यहाँ पर हम देखते हैं OCR 78 का टारगेट गिरने पर क्या क्या करना चाहिए। OCR 78 का जब टारगेट गिरता है तो क्या कौन सी प्रोसेस है जो हमें अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले OCR 78 का टारगेट कब गिरेगा, जब ट्रांसफार्मर के अंदर बहने वाली करंट का मान 360 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ट्रांसफार्मर में हम कहते हैं मेन ट्रांसफार्मर में जाने वाली करंट का मान जब 360 एम्पियर से ज़्यादा हो जाता है तो OCR 78 का टारगेट गिरता है। तो तीन काम होंगे जब OCR 78 का टारगेट गिरेगा। एक तो टारगेट गिर जाएगा OCR 70 का, जैसे ही टारगेट गिरेगा जो डीजे है BCB वो ओपन हो जाएगा। और तीसरा काम होगा यहाँ पर, तीसरा DDU पर फॉल्ट मैसेज आएगा, जो ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है DDU, उस पर फॉल्ट मैसेज आएगा। क्या फॉल्ट मैसेज आएगा? प्राइमरी ओवर करंट का फॉल्ट मैसेज आएगा। प्राइमरी ओवर करंट का उसमें फॉल्ट मैसेज आएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जाना है, अगर टारगेट गिरता है OCR 78 का तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि मशीन रूम में जाना है। मशीन रूम में हमें देखना है कि ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 SR1, ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 SR2 और TFP ट्रांसफार्मर प्राइमरी कंजर्वेटर के पास ऑयल का हमें छिड़काव देखना है। क्या देखना है? ऑयल का हमें छिड़काव देखना है। कोई छिड़काव तो नहीं है, कोई धुआं तो नहीं है, कोई जलने की गंध तो नहीं आ रही है, कोई चिंगारी की हमें जांच करनी है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें मशीन रूम के अंदर ही SR1 SR2 और TFP इनके अंदर ऑयल लेवल की जांच करनी है। तो ऑयल लेवल का जो गेज है, ऑयल लेवल के गेज में ऑयल लेवल की जांच करनी है। जब ऑयल लेवल की जांच कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑयल का कलर बदला तो नहीं है, जो कलर है ऑयल का वो बदला तो नहीं है। तीसरा हमें जाना है अंडर ट्रक में। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अंडर ट्रक में MCP2 के पास में। तो अंडर ट्रक में जाएंगे हम, अंडर ट्रक में MCP2 के पास में। MCP2 के पास में क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का बेंट पाइप है। क्या है MCP2 के पास में? ट्रांसफार्मर का बेंट पाइप है। उस बेंट पाइप से हम ऑयल का निकलना चेक करेंगे कि उस बेंट पाइप से ऑयल तो नहीं निकल रही है। तो इस ऑयल का निकलना चेक करेंगे। अगर मान लीजिए इन तीनों में से कुछ भी हमें मिलता है, छिड़काव मिलता है, कलर बदल रहा है, या फिर ट्रांसफार्मर के ऑयल बेंट पाइप से ऑयल निकल रही है, ट्रांसफार्मर का जो बेंट पाइप है उससे ऑयल निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉको को फेल कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं सहायता इंजन की मांग। किसकी बात करते हैं? सहायता इंजन की मांग। सहायता इंजन की मांग। सहायता इंजन की मांग में हम देखते हैं कि सब कुछ सामान्य पाए जाने पर OCR 78 का टारगेट हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। जैसे लॉ को फेल कर दिया, मान लो इन चीज़ों में से कुछ पाया तो लॉ को फेल कर दिया, सहायता इंजन की मांग कर दी अगर कुछ भी मिलता है तो। उसके बाद मान लीजिए सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सामान्य होगा तो हम OCR 78 का जो टारगेट है उसको हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। टारगेट को रीसेट करके दोबारा जब टारगेट को रीसेट करेंगे तो यहाँ पर TLC को भी सूचित किया जाएगा और आगे गाड़ी कार्य करेंगे। यदि टारगेट वापस से गिर जाता है दोबारा से, अगर OCR 78 का टारगेट गिरता है तो हम वापस से ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर सब कुछ सामान्य मिलता है फिर भी हम लॉक को फेल कर देंगे यहाँ पर और सहायता इंजन की मांग की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि अगर कूलिंग मोड में VCB ट्रिप होता है, किसमें? कूलिंग मोड में। अगर कूलिंग मोड में अगर हमारा VCB यानी कि DJ ट्रिप होता है तो क्या होगा, कूलिंग मोड में VCB ट्रिप होने पर TFP तथा SR के तेल की जांच करेंगे। TFP तथा SR के तेल की जांच, तेल की जांच। तो हम TFP तथा SR के तेल की जांच करेंगे और OCR 78 चेक करेंगे। क्या करेंगे? OCR 78।
तो हम TFP तथा SR के तेल की जांच करेंगे, OCR 78 चेक करेंगे। कोई भी असामान्यता मिलने पर लॉ को हम फेल करेंगे। और कोई भी हमें ऐसा असामान्यता मिलती है तो हमें लॉ को फेल कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 3 फेज लॉकों में लगी 3 फेज 415 AC से चलने वाली ऑक्सिलरी। 3 फेज AC से चलने वाली ऑक्सिलरी कौन कौन सी हैं 3 फेज लॉकों में? तो 3 फेज लॉकों में 415 वोल्ट AC से चलने वाली ऑक्सिलरी, AC से चलने वाली ऑक्सिलरी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। तो 3 फेज लॉकों में 3 फेज AC से चलने वाली ऑक्सिलरी हैं ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। तो 6 तो ब्लोअर हैं ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। दूसरा है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2। अब ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2। तीसरा है हमारे पास में ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2। 4 ब्लोअर हो गए। एक स्कंजिंग ब्लोअर 1 है और स्कंजिंग ब्लोअर 2 है। तो पांचवा है स्कंजिंग ब्लोअर 1, स्कंजिंग ब्लोअर 1 और स्कंजिंग ब्लोअर 2, स्कंजिंग ब्लोअर 2। तो ये तो 6 तो ब्लोअर हो गए। 4 पंप हैं। 4 पंप कौन कौन से हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2। तो ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 और ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2। तो 9वां है ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 और 2 है हमारे पास में मेन कंप्रेसर 1 और मेन कंप्रेसर 2। मेन कंप्रेसर 1 है और मेन कंप्रेसर 2 है। ये हैं 12 ऑक्सिलरी हैं जो कि 3 फेज 415 वोल्ट AC से चलने वाली ऑक्सिलरी हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इनकी लोकेशन देखनी है। ये तो होगी नाम। अब नाम के बाद में इनकी लोकेशन हम देखें। लोकेशन OCB 1 है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। ये तो हो गया नाम। यहाँ पर देखेंगे लोकेशन, लोकेशन के बाद में देखेंगे कार्य, कार्य के बाद में देखेंगे हम MCB कौन कौन सी है इनके लिए। तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 है, इसकी लोकेशन है मशीन रूम 1 में होता है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। तो ये कहाँ पर होगा? मशीन रूम 1 में ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। OCB है 2 है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, ये होगा मशीन रूम 2 में। इसका कार्य क्या है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 का? ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 का कार्य है ट्रांसफार्मर और SR1 के तेल को ठंडा करना। किसके? ट्रांसफार्मर व SR1 के तेल को ठंडा करना। ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2 का काम क्या है? ट्रांसफार्मर व SR2 के तेल को ठंडा करना। इनके लिए MCB क्या है? तो सारी जो ऑक्सिलरी हैं हमारी HV1 HV2 में लगी होंगी। तो हमारी जो ऑक्सिलरी हैं जो 1 वाली है वो HV1 में लगेगी। तो हम कह सकते हैं 53.1 है ऑक्सिलरी कूलिंग ब्लोअर 1 के लिए। 53.1 ऑब्लिक 1 ऑक्सिलरी ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। इसी तरीके से 53.1 59 है ऑयल कूलिंग ब्लोअर के लिए। ऑयल कूलिंग ब्लोअर 59.1 ऑब्लिक 1 और 59.1 ऑब्लिक 2। ये है ऑयल कूलिंग ब्लोअर की MCB जो कि HV1 में लगी हुई है ये तो, और ये हमें लगी हुई है HV2 में, क्योंकि जो सारी ऑक्सिलरी है हमारी HV1 HV2 में ही लगी हुई होती है। अब बात करते हैं ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 है, ये हमारे उल्टा। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 लगा हुआ है मशीन रूम 2 में, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 लगा हुआ है मशीन रूम 1 में। इसके कार्य हम देखें, कार्य क्या है? इसके कार्य है कि इसका कार्य है ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 को ठंडा करना,
1 2 3 को ठंडा करना इसका कार्य है। और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 है, इसका काम क्या है, ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 को ठंडा करना इसका कार्य है। और इसकी एमसीवी क्या है, एमसीवी है, यहाँ पर हम देखें एमसीवी है 53.1 है एमसीवी ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर की। और 53.1/1 HV1 में होगी, 53.1/2 HV2 में होगी। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि T20 OCB ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 है। तो ये 53 पे पहुँच गई। अब ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 3 ब्लोअर, एक स्क्वेंजिंग ब्लोअर की बात आ जाती है। अब स्क्वेंजिंग ब्लोअर कर देखते हैं। स्क्वेंजिंग ब्लोअर है ये 55 हो गया, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 55। तो जैसे ओ कितने पर नंबर पर, 50 पर, टी 20 पर आता है और एस 19 पर आता है। तो 19 वाला है ये ऊपर आ गया है और 20 वाला है नीचे चला गया है, इसे हम याद रख सकते हैं। यानी 15 है, 15 तो 59, फिर 19 है, 19 55 है। तो वैसे नियम से यहाँ पर 19 ने जगह ले ली है, तो नीचे से आएगा 59, फिर 55, 19 वाला यानी स्क्वेंजिंग ब्लोअर, और 20 पे है हमारा 53, तो आ जाएगा ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर वाला 53 पे आ जाएगा। तो यानी नीचे से ऊपर बढ़ता जाता है, नीचे से ऊपर नंबर बढ़ रहा है, 15 19 20। 15 पर क्या आता है हमारा ओ आता है, 19 पर क्या आता है हमारा एस आता है, और 20 पे क्या आता है हमारा टी आता है। तो इसका मतलब इसका सीक्वेंस क्या होगा, बढ़ता हुआ रहेगा। जैसे कि ओ पर 59 है, तो 59 के बाद में कम से कम आएगा 55, और उसके बाद में आएगा 53। इस तरीके के एमसीवी है। तो स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 है, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 की लोकेशन हम देखें तो स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 की लोकेशन जो है वो है मशीन रूम 1 में TMB2 के पास में, मशीन रूम 1 में ही है लेकिन TMB2 के पास में है, TMB2 ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 के बाजू में। इसी तरीके से स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 है, ये हमारा मशीन रूम 2 में है लेकिन ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 के पास में है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 के पास में। इसका काम क्या है स्क्वेंजिंग ब्लोअर का, स्क्वेंजिंग ब्लोअर का काम है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 और ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, क्योंकि मशीन रूम 1 में क्या लगा हुआ है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 के फिल्टर की धूल को निकालना, के फिल्टर की धूल को निकालना। इसी तरीके से जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 लगा हुआ है इसका काम है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 व ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, क्योंकि मशीन रूम 2 में क्या लगा हुआ है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2। तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2 के फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है। और यहाँ इनकी एमसीवी हम देखें तो एमसीवी होगी इसकी 55.1/1 HV1 में, 55.1/2 HV2 में। अब ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं पंप की। जैसे पंप है हमारे पास में ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2। तो ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 है, इसकी लोकेशन क्या है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 है, ये अंडर ट्रक में लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर और MCP यानी मेन कंप्रेसर ये अंडर ट्रक में लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 है, अंडर ट्रक में मशीन रूम नीचे, मशीन रूम 1 के नीचे अंडर ट्रक में लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 है, अंडर ट्रक में मशीन रूम 2 के नीचे लगा हुआ है। और इसका काम क्या है ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 का, ट्रांसफार्मर ऑयल को ऑयल कूलिंग यूनिट में भेजना, ऑयल कूलिंग, ट्रांसफार्मर ऑयल को ऑयल कूलिंग यूनिट 2 में भेजना, ऑयल कूलिंग यूनिट 2 में भेजना इसका काम है। और इसकी हम एमसीवी की बात करें, एमसीवी क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 की एमसीवी है
ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 की एमसीवी है 62.1। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 की एमसीवी है 62.1/1। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 की जो एमसीवी है 62.1/2। 62.1/2 इसकी एमसीवी है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर की बात करते हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 इनकी लोकेशन। ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 की जो लोकेशन है वो है मशीन रूम 1 में SR1 के बाजू में, यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर के बाजू में होती है मशीन रूम 1 में। मशीन रूम 1 में ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के बाजू में होती है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 की जो लोकेशन है मशीन रूम 2 में और SR2 के बाजू में होती है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 का काम है ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के ऑयल को कूलिंग यूनिट 1 में भेजना। ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 का जो ऑयल है उसको कूलिंग यूनिट 1 में भेजना। इसी तरीके से ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 का काम है ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के ऑयल को कूलिंग यूनिट 1 में भेजना, कूलिंग यूनिट 2 में भेजना। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 का काम है ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 के ऑयल को ऑयल कूलिंग यूनिट 2 में भेजना। और इसकी जो एमसीवी है, इसकी एमसीवी है HV2 में होगी 63.1/2 और ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 की जो एमसीवी होगी वो होगी 63.1/1, ये भी होगी HV2 में। अब हम बात करते हैं मेन कंप्रेसर 1, मेन कंप्रेसर 2। मेन कंप्रेसर 1 और मेन कंप्रेसर 2 में क्या होता है? मेन कंप्रेसर 1 और मेन कंप्रेसर 2 है, ये MR में प्रेशर का बनना है। मेन कंप्रेसर 1 और मेन कंप्रेसर 2 MR में प्रेशर का बनाने का काम है। मेन कंप्रेसर 1 का MR1 में प्रेशर का बनाना, मेन कंप्रेसर 2 का MR2 में प्रेशर का बनाना का काम है। और इसमें जो इनकी एमसीवी है वो है MR1 यानी MCV1 है 47.1/1, 47.1/2 इनकी एमसीवी है। जो मेन कंप्रेसर है उनकी एमसीवी है 47। अब इसकी हम बात करें, ये कहाँ पर लगे हुए मेन कंप्रेसर? मेन कंप्रेसर 1 लगा हुआ है अंडर ट्रक में मशीन रूम 1 के नीचे, अंडर ट्रक में मशीन रूम 1 के नीचे। इसी तरीके से मेन कंप्रेसर 2 है, ये अंडर ट्रक में मशीन रूम 2 के नीचे लगा हुआ है, अंडर ट्रक में मशीन रूम 2 के नीचे लगा हुआ है। तो ये हमारी होगी 415 वोल्ट 3 फेज AC से चलने वाली एमसीवी। अब हम बात करते हैं 3 फेज लोको में सिंगल फेज 415 110 वोल्ट से चलने वाली ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर देखते हैं हम सिंगल 3 फेज लोको में सिंगल फेज 415 वोल्ट 110 वोल्ट 415 110 वोल्ट AC से चलने वाली ऑक्सिलरी, उनके नाम, काम, लोकेशन और एमसीवी बताना है। तो नाम, काम, लोकेशन और एमसीवी हम देखें। सबसे पहले है मशीन रूम ब्लोअर 1। तो इसमें हम ऐसे भी एक इसमें जो है हमारा ऊपर वाला 3 फेज 415 वोल्ट AC से चलने वाली ऑक्सिलरी, इनमें एक हम ये भी बना सकते हैं कि OTS TTM से भी हम इसको याद रख सकते हैं। OTS TTM तो OTS TTM से याद रह जाएगा। ये कैसे? ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2,
ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2, और स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2, और मैन कंप्रेसर 1, मैन कंप्रेसर 2। इस तरीके से टोटल 12 ऑक्सिलरी हो जाएंगी। तो OTS TTM से इसको याद रख सकते हैं। तो 6 हमारी होगी, 12 होगी OTS TTM। अब इसको देखते हैं सिंगल फेज 415 वोल्ट AC से चलने वाली ऑक्सिलरी क्या है। एक तो है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ये 3 फेज वाली होगी। अब हम देखते हैं 3 फेज लोको में सिंगल फेज 415 110 वोल्ट AC से चलने वाली ऑक्सिलरी के नाम, उनके लोकेशन, कार्य और MCV। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिलरी है मशीन रूम ब्लोअर 1 MRV। पहली है हमारी MRV मशीन रूम ब्लोअर 1। तो इसमें भी यहाँ पर 4 ब्लोअर हैं जो कि इससे चलते हैं 415 वोल्ट AC से। 4 ब्लोअर ही ब्लोअर हैं और एक हीटर है जो कि 415 वोल्ट से चलते हैं। बाकी 110 वोल्ट AC से चलने वाले हैं। 4 क्रू फैन हैं, कैब वेंटिलेशन ब्लोअर भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मशीन रूम ब्लोअर 1, इसकी लोकेशन कहाँ है। मशीन रूम 1 में इसकी लोकेशन है, तो लोकेशन हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। कार्य हम देख लेंगे कार्य क्या है, और इसकी MCV हम देख लेंगे। तो मशीन रूम ब्लोअर 1 मशीन रूम 1 में है, इसका कार्य क्या है। मशीन रूम में लगे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क को ठंडा करना और उनका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना। तो हम कह सकते हैं मशीन रूम 1 में लगे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को ठंडा करना और उनका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना। इसकी MCV क्या होगी। मशीन रूम ब्लोअर 1 है, इसकी MCV होगी 54.1/1। इसी तरीके से मशीन रूम ब्लोअर 2 है। मशीन रूम ब्लोअर 2 है तो इसका लोकेशन कहाँ होगी, मशीन रूम 2 में, और इसका कार्य क्या होगा। मशीन रूम में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को ठंडा करना और उनका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। इनकी MCV क्या होगी, वही 54.1/2। तो ये होगी हमारी HV2 में। तो ये है हमारी 54 किसके लिए, मशीन रूम ब्लोअर के लिए। अब हम आ जाते हैं मशीन रूम। तो इसमें सारे ही M से स्टार्ट है, मशीन रूम से रिलेटेड हैं। मशीन रूम ब्लोअर 1 का स्पंजिंग ब्लोअर, तो MS से याद रख सकते हैं, इसमें सिर्फ M और S, MSH। तो MS ऐसे याद रह जाएगा। मशीन रूम ब्लोअर 1, मशीन रूम ब्लोअर 2, मशीन रूम ब्लोअर का स्पंजिंग ब्लोअर 1, मशीन रूम ब्लोअर का स्पंजिंग ब्लोअर 2, और हीटर। तो इस तरीके से 5 हो जाएंगी। M से 54 पर आ जाएगा, M 54 पर है इस। और मशीन रूम ब्लोअर 1 का जो स्पंजिंग ब्लोअर है वो 56 पर है, 2 बढ़ा दिया। और हीटर है उसमें 69 हो जाएगा डायरेक्ट, हीटर 69 पर है। तो हीटर का जो है 69.62 हो जाएगा, HV1 में हीटर 69.62। अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरा पॉइंट है मशीन रूम ब्लोअर 1, मशीन रूम ब्लोअर 1 का स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1। तो मशीन रूम ब्लोअर का 1 का स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 है, ये मशीन रूम 1 में लगा हुआ है। मशीन रूम ब्लोअर 1 का स्क्वेंजिंग ब्लोअर मशीन रूम 1 में लगा हुआ है। और मशीन रूम ब्लोअर 1 के फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है। मशीन रूम ब्लोअर 1 इसके फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है स्पंजिंग ब्लोअर का, क्योंकि स्पंजिंग ब्लोअर वहाँ भी फिल्टर की धूल को निकालता है और यहाँ भी फिल्टर की धूल को निकालता है। और इसकी जो MCV है मशीन रूम ब्लोअर 1 का जो स्पंजिंग ब्लोअर है, इसकी MCV है 56.1/1 HV1 में। इसी तरीके से मशीन रूम ब्लोअर 2 का स्पंजिंग ब्लोअर है, मशीन रूम ब्लोअर 2 का स्पंजिंग ब्लोअर 2, ये हमारा कहाँ पर लगा हुआ है, मशीन रूम 2 में लगा हुआ है। मशीन रूम 2 में लगा हुआ है और मशीन रूम ब्लोअर 2 के फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है। मशीन रूम ब्लोअर 2 के फिल्टर की धूल को निकालना, फिल्टर की धूल को निकालना इसका काम है। और HV2 में ये 56.1/2 है, 56.1/2 ये है HV2 में। फिर है हमारा
हीटर, पांचवा पॉइंट ऑक्सिलरी है हीटर। हीटर है ये ऑक्सिलरी नहीं माना जाता है, दोनों कैब में डैश के अंदर होता है, ये डैश के अंदर दोनों कैब में। और इसका काम क्या है, कैब को गर्म रखना इसका काम है, कैब को गर्म रखने के लिए काम आता है। और इसकी जो एमसीवी है वो है 69.62, इसकी एमसीवी है। सिंगल फेज 110 वोल्ट एसी से चलने वाले उपकरण हम देखें क्या है, सिंगल फेज 110 वोल्ट एसी से चलने वाले उपकरण, सिंगल फेज 110 वोल्ट एसी से चलने वाले उपकरण। तो चलने वाले क्या उपकरण हैं, चार तो क्रू फैन है, चार क्रू फैन। तो चार क्रू फैन है, इनकी लोकेशन है, प्रत्येक कैब में दो होते हैं चार क्रू फैन में। तो हम कह सकते हैं जो चार क्रू फैन हैं उन चारों क्रू फैन है उसमें प्रत्येक कैब में दो क्रू फैन लगे होते हैं, दो क्रू फैन प्रत्येक कैब में दो। तो प्रत्येक कैब में दो क्रू फैन लगे होते हैं। क्रू को हवा देने का कार्य क्या है इनमें, इनका कार्य है क्रू को हवा देना, क्रू को हवा देना, क्रू को हवा देना इनका कार्य है। और इसकी एमसीवी क्या है, इसकी एमसीवी है 69.71, इनकी एमसीवी है 69.71। उसके बाद में हम बात करते हैं कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1, दूसरा पॉइंट है हमारा कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1-2, ब्लोअर 1-2। तो कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1-2 है। कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1-2 में क्या होता है, ये दोनों कैब में डैश के अंदर होता है एक एक, कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1, कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 2। और इसका काम है हीटर की गर्म हवा को कैब के अंदर भेजना, दोनों डैश के अंदर एक एक होता है। और हीटर की जो गर्म हवा है उस गर्म हवा को कैब के अंदर भेजता है, कैब के अंदर भेजना इसका काम है। और इसकी एमसीवी है 69.61 और हीटर की एमसीवी है 69.62 और इसकी एमसीवी है कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 1 और कैब वेंटिलेशन ब्लोअर 2 की 69.61 और 69.71 किसकी है, चार क्रू फैन की एमसीवी है 69.71। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो है थ्री फेज लॉको में तीनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर सामान्य परिस्थिति में क्या काम होता है। जैसे थ्री फेज लॉको में तीन ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर क्या भार होता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर क्या भार होता है और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर क्या भार होता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। तो तीनों कन्वर्टर पर हम भार देखते हैं। तो थ्री फेज लॉको में तीनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर सामान्य परिस्थिति में आने वाला भार क्या है। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 में हम देखते हैं, पहला पॉइंट है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 में ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 है और ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2, ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर भार है। तो हम कह सकते हैं कि थ्री फेज लॉको में तीनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर सामान्य परिस्थिति में आने वाला भार ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 की बात करें, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 में हमारा होता है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1। तो इसमें आ जाएंगे सारे जो ट्रैक्शन मोटर के ब्लोअर 1 में, यानी दो ब्लोअर ट्रैक्शन मोटर के और चारों पंप आ जाते हैं। तो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2। तो इसमें चार पंप आ जाते हैं और दो ब्लोअर आ जाते हैं, वो भी ट्रैक्शन मोटर के ब्लोअर आ जाते हैं। तो ये हो गया ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2। इसी तरीके से ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर हम भार देखें। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर जो भार है वो किस तरीके से है, दोनों एमसीपी आ जाते हैं, मेन कंप्रेसर 1, मेन कंप्रेसर 2 और फिर स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 और स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2।
तो ये दोनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर आते हैं। मेन कंप्रेसर 1, मेन कंप्रेसर 2, स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो 2 ब्लोअर हैं इस पर और आ जाते हैं, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2। यानी ट्रैक्शन मोटर के ब्लोअर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर आते हैं, स्क्वेंजिंग ब्लोअर हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर आते हैं, और इसमें बैटरी चार्जर भी रहता है, बैटरी चार्जर। तो ये सामान्य परिस्थिति में है जब इनका भार बढ़ता है। अब मान लीजिए कुछ ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 फेल हो गया है, तो भार किस तरीके से डिवाइड होगा? अगर ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 फेल हो गया है तो 2 और 3 पर भार चला जाएगा। तो 2 और 3 पर जो भार जाएगा, तो 2 और 3 पर भार कैसे जाएगा? इसमें सारे ब्लोअर ऊपर वाले में चले जाएंगे और सारे पंप नीचे वाले में आ जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए ऑक्सिलरी कन्वर्टर फेल हो गया है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 फेल हो गया है, तो भार किस पर जाएगा? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर जाएगा और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर जाएगा। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है, इसमें सारे ब्लोअर आ जाएंगे, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 एंड 2, और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 एंड 2, और स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 एंड 2। तो सारे के सारे इसमें ब्लोअर आ जाते हैं। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर क्या आएगा? इसमें सारे के सारे पंप आ जाते हैं और एमसीपी और सीएचवी आ जाता है। सारे के सारे पंप मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2, और सीएचवी बैटरी चार्जर, और एमसीपी आ जाता है, एमसीपी 1 एंड 2। मान लीजिए हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 फेल हो गया है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 फेल हुआ है, तो भार किस पे चला जाएगा? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर भाग चला जाएगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर भाग जाएगा तो कैसे भार जाएगा? तो कैसे जाएगा? ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, सारे ब्लोअर ऊपर वाले चले जाएंगे, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1, 2, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 एंड 2, और स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 एंड 2। इसी तरीके से ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर भार क्या जाएगा? सारे पंप जाएंगे, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2, और ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2, और जो हमारे कंप्रेसर हैं दोनों कंप्रेसर एमसीबी 1 एंड 2 और सीएचवी ये चला जाएगा। इसी तरीके से मान लेते हैं हम ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 फेल हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 फेल हो गया है, तो भार किस पे जाएगा? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर भाग जाएगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर क्या भार जाएगा? सारे ब्लोअर चले जाएंगे, ऑक्सिलरी ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 एंड 2, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 एंड 2, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 एंड 2। इसी तरीके से इस पर पंप आ जाएंगे सारे, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2, और एमसीपी 1 एंड 2 और सीएचवी। तो यहाँ पर हम देखें ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2 लगातार कार्य करते रहते हैं। जो भी हमारे पास में ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 एंड 2 है और ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 एंड 2 है, लगातार कार्य करते रहते हैं जब तक कि ट्रैक्शन कन्वर्टर कार्य रहता है। जब तक ट्रैक्शन कन्वर्टर कार्य रहता है तो ट्रैक्शन कन्वर्टर कार्यरत होंगे, तो हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर का ऑयल पंप 1 एंड 2 कार्य करता रहेगा और ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 और 2 कार्य करता रहेगा। और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 एंड 2 और ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 एंड 2 ये और स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 एंड 2 ये आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। जो भी हमारे पास ब्लोअर हैं वो आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन पंप हैं जैसे ही ट्रैक्शन कन्वर्टर चालू रहेगा पंप हमारे कार्य करते रहेंगे।